नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी उपयोगी क्लास है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? दोस्तों गुप्त काल की प्रसिद्ध शासक महिला कौन थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रभावती गुप्त। याद रखेंगे दोस्तों, प्रभावती गुप्त जो ही प्रसिद्ध गुप्त काल की जो है महिला शासक थी, याद रखेंगे। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से चोल शासक ने करवाया था। दोस्तों कौन से चोल शासक ने करवाया था? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेंद्र चोल ने। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सुरेंद्र बनर्जी नाथ। याद रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, थर्मोस्टेट। याद रखेंगे, थर्मोस्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक मैनग्रोव वनस्पति? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक मैनग्रोव वनस्पति है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, राइजोफोरा। याद रखेंगे, राइजोफोरा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, फरवरी 1919 में। याद रखेंगे, फरवरी 1919 में। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1925 में। याद रखेंगे, 1925 में हुआ था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व, स्मारकों और स्थापनों और वस्तु की सुरक्षा से संबंधित है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 49 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 49 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 131 सीटें। याद रखेंगे, 131 सीटें। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? तो किसने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बीपी सिंह ने। याद रखेंगे, बीपी सिंह ने। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कावेरी नदी की। याद रखेंगे, कावेरी नदी की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पीर पंजाल पर्वतमाला। याद रखेंगे दोस्तों, पीर पंजाल पर्वतमाला। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 50 सांसदों की। याद रखेंगे, 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती? तो दोस्तों कौन सी ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। याद रखेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? दोस्तों कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में
स्थित है, याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राखी गढ़ी, याद रखेंगे। राखी गढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी, याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की आपातकालीन राजधानी थी, तो दोस्तों याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा देवगिरी, याद रखेंगे दोस्तों, देवगिरी। हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या होता है दोस्तों, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन सी, याद रखेंगे दोस्तों। विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी ये सभी प्रचुर मात्रा में होते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी, तो दोस्तों कब की गई थी, याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 69वां संशोधन के अंतर्गत विधानसभा की स्थापना की गई थी। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अनाईमुडी, याद रखेंगे तो अनाईमुडी। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है, तो दोस्तों कौन होता है, याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बायां नील्य होता है, याद रखेंगे, बायां नील्य। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी दोस्तों, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा, याद रखेंगे, वेलेंटीना तेरेस्कोवा विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में की गई थी दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1921 में, याद रखेंगे दोस्तों, 1921 में। दोस्तों का अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जीके पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस की तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे हमारी जीएस की क्लास चलती है, जिसमें यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। सुबह 9 बजे चलती है हमारी जीके एंड जीके क्लास, जो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होती है। दोस्तों अगर आप ल्यूस एंड जीके पढ़ना चाहते हैं तो शाम 6 बजे हमारी ल्यूस एंड जीके की क्लास चलती है, जो ल्यूस एंड की तैयारी को मजबूत करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होती है। आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। अगर दोस्तों आप संविधान जीके पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्लास रात 8 बजे संविधान जीके की चलती है। अगर आप संविधान जीके की तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप जाकर हमारी क्लास को ज्वाइन करें और क्लास को ठीक तरीके से और सही ध्यान से और एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको सभी क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएं और आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी उपयोगी क्लास साबित हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक में, याद रखेंगे दोस्तों, कर्नाटक में स्थित है। हेमिस गोम्पा नामक मठ दोस्तों, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा लद्दाख में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों, लद्दाख में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों याद रखेंगे राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कठपुतली नाच, याद रखेंगे कठपुतली नाच। कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं दोस्तों, कौन से हाइड्रोकार्बन
एलपीजी के मुख्य घटक हैं। तो दोस्तों कौन से घटक हैं याद रखेंगे। राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। याद रखेंगे प्रोपेन और ब्यूटेन। विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमा दास। याद रखेंगे हिमा दास। कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अरावली रेंज। याद रखेंगे दोस्तों अरावली रेंज। निम्नलिखित में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, लेड ऑक्साइड। याद रखेंगे लेड ऑक्साइड। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अंडमान द्वीप समूह में। याद रखेंगे दोस्तों अंडमान द्वीप समूह में। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कोरोमंडल और रायलसीमा। याद रखेंगे कोरोमंडल और रायलसीमा। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सिगरेट उद्योग के। याद रखेंगे दोस्तों सिगरेट उद्योग के। जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, चौगुनी हो जाती है। याद रखेंगे दोस्तों चौगुनी हो जाती है। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है। दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है। तो दोस्तों याद रखेंगे राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जल। याद रखेंगे दोस्तों जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से है। तो दोस्तों कौन है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी एक समय में एक जैसे सामानों के समान मूल्य। याद रखेंगे। यो संघ त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों यो संघ त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मणिपुर में मनाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों मणिपुर में मनाया जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, तीस्ता नदी का। याद रखेंगे दोस्तों तीस्ता नदी का। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। दोस्तों बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 7। याद रखेंगे दोस्तों 7 संख्या है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 है। याद रखेंगे दोस्तों 9। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, महोबा में। याद रखेंगे दोस्तों महोबा में। हाल ही में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों से जुड़े नेटवर्क को लक्षित ऑपरेशन ध्वस्त किस एजेंसी द्वारा चलाया गया राष्ट्रव्यापी अभियान है। तो दोस्तों याद रखेंगे राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, NIA के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों NIA के द्वारा। मई 2023 में भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति तेज के किस संस्करण का आयोजन किया गया है। राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 4। याद रखेंगे दोस्तों संस्करण 4 को आयोजन किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की पहली नाइट सफारी बनाने की अनुमति पत्र केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने जारी किया है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कुकरेल ने। याद रखेंगे दोस्तों कुकरेल।
उत्तर प्रदेश जीआई टैग उत्पादों के मामले में देश में किस स्थान पर है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरे नंबर पर है। याद रखेंगे दोस्तों, जीआई टैग में उत्तर प्रदेश जो है देश में दूसरे नंबर पर है। 18 मई 2023 को भारत सरकार द्वारा मोर्चा से प्रभावित म्यांमार के लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए अभियान का क्या नाम है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑपरेशन करुणा। याद रखेंगे दोस्तों, ऑपरेशन करुणा। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, CSO। याद रखेंगे दोस्तों, CSO। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अभ्रक का। याद रखेंगे दोस्तों, अभ्रक का। भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 1000 से अधिक है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों, केरल राज्य में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। याद रखेंगे दोस्तों, 1084। देश में कौन से 3 वर्षों का अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1966 से 1969 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कजरी को गाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, कजरी। उत्तर भारतीय राष्ट्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, नाट्य शास्त्र। याद रखेंगे दोस्तों, नाट्य शास्त्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की अवधारणा पहले शुरू की गई थी? दोस्तों पहले किस देश में शुरू की गई थी? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन देश में शुरू की गई थी। याद रखेंगे, चीन में। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? दोस्तों मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के। याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के। चाय की पैदावार होती है? दोस्तों चाय की पैदावार होती है, याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, पहाड़ी ढाल पर। याद रखेंगे दोस्तों, पहाड़ी ढालों पर होती है चाय की पैदावार। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? दोस्तों उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, चावल। याद रखेंगे दोस्तों, चावल। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पुरंदर संधि में। याद रखेंगे दोस्तों, पुरंदर। कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? दोस्तों कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? तो दोस्तों कालीबंगन जो है किस प्रदेश में विद्यमान है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान में विद्यमान है। याद रखेंगे दोस्तों, राजस्थान में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो गए होंगे। दोस्तों अगर आप जीके पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे हमारी जीके एंड जीएस की क्लास चलती है, जो दिल्ली पुलिस एंड यूपी पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आप जाकर हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यूज़ एंड जीके पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्लास शाम 6 बजे चलती है। आप न्यूज़ एंड जीके की तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप जाकर हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफ़ी मजबूत बना सकते हैं, जो न्यूज़ एंड जीके की महत्वपूर्ण क्लास होती है, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप संविधान जीके पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्लास रात 8 बजे संविधान जीके की क्लास चलती है, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी सहायक क्लास होगी। तो आप जाकर हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों साथ में हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी देते रहिए, आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह
यह क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो सभी परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखना, ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाया करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।